नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों, मैं आज के एक नया सेशन में जिसमें क्लास 12 का स्टेट कॉमर्स पार्ट 1 और उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसे कहते हैं सामयिक श्रेणी। बच्चों, आज हम वही वापस से कराने वाले हैं और ये भी सेक्शन एफ में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में और 5 नंबर में आता है। तो आज हम सेक्शन एफ के दूसरे मेथड करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूनतम वर्गों की विधि, झुकाव समीकरण ज्ञात करने की टेक्निक मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। और अगर आपने नहीं देखा है और नहीं सीखा है तो पहले जाकर के आप वो वाले कॉन्सेप्ट को सीख लो, बिकॉज वो वाला मेथड भी आता और ये वाला मेथड भी आता है। मैं आपको एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि किस तरीके से मेथड को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ये जो न्यूनतम वर्गों की विधि थी ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। और आज हम कराने वाले दूसरा टेक्निक दूसरा मेथड कौन सा है बड़ा, चलित औसत की विधि। जो न्यूनतम वर्गों की विधि थी उसके अंदर कौन से सूत्र लगे थे, उसके अंदर ये वाला सूत्र लगा करके मैंने सवाल को सिखाया था और उसके अंदर बड़ा आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करवाया था। इस तरीके से बड़ा आप देख सकते हो। ठीक है, और आज हम कराने वाले चलित औसत की विधि। मेरा बड़ा चलित औसत की विधि, चलित औसत की विधि में कितने टाइप के सवाल है बड़ा, तो चलित औसत की विधि में भी 3 टाइप के सवाल है। एक है 3 वर्ष वाला, एक है 5 वर्ष वाला और एक है 4 वर्ष वाला। फिर से बड़ा 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, ये 3 4 5, ये 3 वर्ष वाला भी सवाल आता है, 5 वर्ष वाला भी सवाल आता है और 4 वर्ष वाला भी सवाल आता है। सबसे बड़ी बात ये सर, सेक्शन एफ यानी कि 5 नंबर में कौन से वर्ष के सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर के अंदर एक 5 वर्ष वाला और एक 4 वर्ष वाला एग्जाम में 100% आने की इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, पूरी की पूरी संभावना होती है। तो बच्चों, किसी भी मेथड को सीखो लेकिन बहुत ही डिटेल में सीखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं ना बड़ा कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, दुनिया की कोई भी सवाल होगा, कोई भी कैसा भी सवाल होगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जब उसका मेथड ही नहीं पता हो, उसका मतलब ही ना पता हो, तो क्या आप उस सवालों को सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर 2 चीजें एकदम इजी वे में क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो भी सवाल कराता हूँ बड़ा, वो टेक्स्ट बुक में भी होता है और दूसरी चीजें बोर्ड के अंदर पूछा गया है और कौन से ईयर में पूछा गया है और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो सब चीजें साथ में कराने वाली। इसलिए टेंशन लेने का नहीं। तो मई 21 में पूछा गया था और ये टेक्स्ट बुक का सवाल है बड़ा, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा। और कौन से विधि से करने वाले, चलित औसत की विधि जो 5 वर्ष के लिए होता है। और बड़ा यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी टेबल वगैरह रेडी कर दिया। अब टेबल कैसे रेडी करना है, किस प्रकार से रेडी करना है, वो सब चीजें मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी हम सबसे पहले 4.3 का क्वेश्चन 3 रेडी करते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी अलग अलग वर्ष के लाभ लाख में को की नीचे दी गई सूचना 5 वर्ष, देखो यहाँ पर लिखा है 5 वर्षीय औसत चलित औसत का उपयोग करके क्या निकालना है, झुकाव निकालना है। यहाँ पर क्लियर बोला है 5 वर्ष का चलित औसत। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का चलित औसत बोला है। तो जैसे बोला है वैसे करना है। तो मेरा पहला वाला वर्ष हो जाएगा, दूसरा वाला लाभ, लाभ मतलब क्या होगा, आपका वाय है। ठीक है, कैसे दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए बच्चों, वर्ष और लाभ मैंने लिख दिया है, मतलब वर्ष और लाभ आ गया। और बड़ा वर्ष पर से मैं आपको बताऊंगा पी कैसे बनाया जाता है। तो बस सबसे पहले जितने वर्ष होंगे उतने पी लिखना है। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है तो 9 तक काउंटिंग नंबर लिख दो।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। और सर ये टी का कोई इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होगा, टी की जरूरत होती भी नहीं है। समझ गए? चलिए अब बड़ा टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बड़ा। टेक्निक इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक। अब बड़ा जब भी कभी आप कितने कॉलम बनेंगे पहले समझ लो। जब भी कभी 5 वर्ष वाला आए या 4 वर्ष वाला आए, सॉरी 5 वर्ष या 3 वर्ष वाला आएगा तो कितने कॉलम रेडी करना होगा? तो 1 2 3 4 5, तो आपको 5 कॉलम रेडी करना है। कितने? 5 कॉलम रेडी करना है। यहाँ पर वर्ष लिखा हो तो यहाँ पर आपको वर्ष और वर्ष लिखना है। अगर यहाँ पर मास लिखा है तो आपको मास लिखना है। अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं डे लिखा है, दिन लिखा है तो आपको दिन लिखना है। मतलब जहां यहाँ पर जो भी लिखा हो वही आपको लिखना है। जैसे 5 महीना तो महीना लिखना है। क्लियर होगा? तो जैसा भी वैसे, लेकिन कितने कॉलम बनाना पड़ा? 5 कॉलम रेडी करना है। 3 वर्ष वाला आए या 5 वर्ष वाला आए तो आपको 5 कॉलम रेडी करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चों। 3 वर्ष वाला आए या 5 वर्ष वाला आए तो आपको 5 कॉलम रेडी करना है। कितने? 5 कॉलम रेडी करना है। 1 2 3 4 5 कॉलम डन। और जब भी कभी बड़ा 5 वर्ष वाला आए, ध्यान से सुनना, जब भी कभी 5 वर्ष वाला आए तो आपको ऊपर 2 लाइन और नीचे 2 लाइन पे ऐसे क्या करना है? बेस कर देना है। फिर से मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। एक सवाल को इतना बेहतरीन समझाऊंगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा भाई। क्या करना है? 5 वर्ष में ऊपर आपको 2 लाइन छोड़ना है और नीचे आपको ऐसे 2 लाइन डैश करना है। समझ गए? सर अगर मान लो 3 वर्ष वाला आएगा तो क्या करेंगे? बच्चों जब भी 3 वर्ष वाला आएगा तो ऊपर एक नीचे एक आपको छोड़ना रहेगा। लेकिन जब 5 वर्ष वाला आए तो ऊपर 2 और नीचे 2 आपको छोड़ना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। और क्या करना बच्चों, बाकी ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 बोला ना तो आपको 5 5 की ग्रुप बनाना है, 5 5 की जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर वाई पे ध्यान देना भाई, इस पे 1 2 3 4 5। तो जैसे मान लो मैं इस पे राउंड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा, आपको समझाने के लिए राउंड कर रहा, आप पे नहीं करना है। जैसे 5 का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 5, 5 का ग्रुप बन गया बच्चों। ये 5 की ग्रुप में, ये 5 के ग्रुप में बीच में कौन आ रहा है? सब बीच में तो आ रहा है ये। तो इसके सामने बड़ा आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। बस इतना याद रखना, 5 की ग्रुप बनाना है और बीच के सामने लिखना है आपको वैल्यू। तो कैसे 5 का ग्रुप बनाएंगे? देखो पहले क्या लिखेंगे? 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 और प्लस 17। ये 5 का ग्रुप बन गया बड़ा, बन गया 5 का ग्रुप। अब क्या करना है? आगे से एक छोड़ते जाना है और नीचे से पकड़ते जाना है बड़ा, बस इतना ही करना है। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है। ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर छुपा लो बड़ा, तो क्या बचा बड़ा? 14 18 20 17। तो क्या करेंगे? 14 18 प्लस 20 प्लस 17। अब नीचे से उठा लो, नीचे से उठाएंगे कितना आएगा? 24। ये देखो दूसरा पॉइंट क्लियर। अब वापस कर लेंगे फिर से, पहला वाला छुपा लो, कितना बचा? 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24, नीचे से उठा लो, कितना होगा? प्लस 27। चलिए ये भी क्लियर। अब बड़ा फिर से एक छुपा लो, कितना है? तो 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, नीचे से उठा लो, प्लस 25। क्लियर। अब फिर से क्या करो? पहला वाला छुपा लो, कितना होगा? 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, नीचे से उठा लो, 23। क्लियर हो चुका बड़ा? आगे से एक छोड़ते जाएंगे, पीछे से पकड़ते जाएंगे। बोलिए बड़ा, ये लिखना सीख गया? देखो बड़ा, ऊपर 2 लाइन छोड़ा, नीचे 2 लाइन छोड़ा, देखो बीच में फिट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहला लाइन बड़ा, पहला बॉक्स किया ना, कहां पर लिखना शुरू किया मैंने? पहले 5 की जोड़ी बनाने का, उस 5 में से देखने का बीच में कौन आ रहा है? सर बीच में आ रहा है 18। इसके सामने आपको बड़ा यहाँ से ग्रुप बनाना शुरू करना है।
आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है बेटा, टोटल मारना है। चलिए टोटल मारते बेटा, बेटा इसका टोटल मारो कितना आएगा 84, दूसरे वाले का तुम्हारा कितना आएगा बेटा 93, और तीसरे वाले का 106। इसका टोटल मारो बेटा 113, इसका टोटल मारो 116। बड़ा हाथ में कैलसी लेकर बैठना मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे छोटे नाने नाने विद्यार्थियों, आप लोगों को कैलकुलेटर लेकर बैठना है और सीखना है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, और ये 5 नंबर अपने जेब में लेकर जाना है। समझ गया? चलो अब क्या करना है बच्चा पाती, ये आपने टोटल मार दिया। अब क्या करना है, मुझे 84 है तो यहाँ पर 84 लिखो और डिवाइड बाय, बेटा कितने वर्ष वाला बना रहे 5 वर्ष, इसलिए 5 से क्या करना है भाग देंगे, फिर 93 भागे 5 पहले लिख लेंगे बेटा, फिर 106 भागे 5, फिर 113 भागे 5, फिर 116 भागे 5। और याद रखना बच्चों 5 वर्ष वाले और 4 वर्ष वाले कंफर्म है बेटा बोर्ड के एग्जाम में आना, कंफर्म बेटा फिक्स है। सर अगर कंफर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 नंबर मेरे जेब में आ चुका है और 5 नंबर में सीख चुका हूं। जैसा मान लो बच्चा, यस बिल्कुल 5 नंबर फाइनल आएगा, ये लिख कर रखो, गारंटी बेटा, गारंटी दे रहा हूं। कोरे कागज पे लिखे बेटा 4 वर्ष 5 वर्ष वाला सेक्शन अपने आता है आता है आता है आता है, फर्स्ट एग्जाम में भी आएगा, सेकंड एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा और फाइनल आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आजमा कर देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर उससे बात करो। चलिए आगे बढ़ते। अब 84 बाय 5 का डिवाइड करो, 84 डिवाइडेड बाय 5 कितना है बेटा, तो 16.8, फिर 93 में 5 का भाग दो 18.6, फिर 106 में 5 का भाग दो 21.2, 113 में 5 का भाग दो तो 22.6, फिर 116 में 5 का भाग दो तो 23.2। बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, बस 5 नंबर का सवाल कंप्लीट। यस बिल्कुल बेटा, ये सवाल पूरा हो गया, खत्म हो गया, और आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। देखो कैसा लगा बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन, एकदम इजी था ना, एकदम लेवल टॉप था ना एकदम, आई होप मजा आ जाएगा। अब एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन 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 डन। नेक्स्ट सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले बेटा सेक्शन ई का, हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है इसलिए बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड किया करो, पहले क्वेश्चन को समझा करो कि भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। अगर तुम क्वेश्चन को ही नहीं करोगे तो भाई डेफिनेटली आपके सवाल में गलतियां होगी 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 और डेफिनेटली होगी। इसलिए कहता हूं ना कि हमेशा सवाल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करो, समझने का प्रयास करो, और 100% याद आपको आएगा ही। और क्यों नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा और आना ही पड़ेगा। डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य के खाद्य तेल का उपयोग मात्रा सूचकांक नीचे दिए गए कोष्टक उपलब्ध है, जिसमें 5 वर्ष का चलित औसत के आधार पर झुकाव ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का किलोग्राम, 5 वर्ष का चलित औसत, कितना वर्ष, 5 वर्ष में चलित औसत। भाई चलिए अपने याद करते हैं, यहाँ पर वर्ष और सूचकांक दिया, पहले तुम फटाफट उसको लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने वर्ष और सूचकांक लिख दिया है। टी कैसे निकालोगे बच्चों, अभी मैंने सिखाया था, जितने वर्ष उतनी टी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक 11 तक 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 ये 10 11, 5 को रेडी कर दिया बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर वर्ष से सब जगह 5 वर्ष 5 वर्ष। क्लियर कॉन्सेप्ट।
चलिए अब हम, मैंने अभी बताया था 5 5 की वैल्यू बनाने का और बीच में लिखने का। तो पहले क्या करने का, सबसे पहला स्टेप क्या करने का, तो ऊपर आपको 2 लाइन छोड़ना है और नीचे 2 लाइन डैश करना है। कर दिया। उसके बाद बड़ा यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 की वैल्यू बनाना है। चलिए 5 की वैल्यू बनाते हैं। 1 2 3 4, ये 5, ये 5 की वैल्यू बना दिया। बीच में क्या रहा है सर, ये बीच में आ रहा है, इसके यहाँ पर लिखिए। ठीक है, चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। 115 प्लस 121 प्लस 119 प्लस 120 और प्लस 117। अब क्या करेंगे, आगे का एक दबा देंगे, फिर क्या होगा 121 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 117 और नीचे से उठा लेंगे कितना है 119। फिर आगे से एक दबा दो तो 119 प्लस 120 प्लस 117 प्लस 119 बराबर, और सॉरी एक और यहाँ से उठाएगा प्लस 120। फिर आगे बता देंगे 120 प्लस 117 प्लस 119 प्लस 120 प्लस नीचे से उठाएंगे कितना होगा 118। फिर आगे से बता दो 117 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 118 प्लस 116। फिर एक दबा दो 119 1.20 प्लस 118 प्लस 116 प्लस एक उठाएंगे 124। अब क्या करें, दबा दो तो 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124 प्लस 125। ये देखो बड़ा, मैंने सारी चीजें लिख दिया। इस तरीके से पहले लिख लेने का, फिर बाद में कैलकुलेशन करने का। जल्दबाजी करोगे बड़ा तो सवाल गलत होगा, फिर बाद में हमें ये मत भूलिएगा सर हमारा तो सवाल गलत हो गया है। बड़ा गलत हो गई ना, अगर गलत तरीके से करोगे तो भाई क्या होगा, गलती तो कभी ना, तो गलती नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई भी गलती नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से बनाएंगे, लगातार मेहनत करना बड़ा आपको। और ये बड़ा ऑलरेडी मार्च 19 में पूछा गया, मतलब बोर्ड के अंदर पूछा गया, इंपोर्टेंट ही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ा सभी का टोटल मारो, हाथ में कैलकुलेट हो, टोटल मारो कितना आएगा 592, और इसका टोटल मारो बेटा कितना आएगा 596, और इसका टोटल मारो बेटा कितना आएगा 595, और बेटा इसका मारो तो 594, और उसका मारो 590, और उसका मारो 597, और उसका मारो 603। यहां तक कर दिया। अब क्या करना बेटा, तो पहले लिख दो 592 भागे 5, क्योंकि 5 वर्ष इसलिए, फिर 596 भागे 5, 595 भागे 5, फिर 594 भागे 5, फिर 590 भागे 5, फिर 597 भागे 5, फिर 603 भागे 5। बोलो क्लियर हो बड़ा यहाँ तक। चलिए अब बड़ा भाग दो, भाग देंगे तो पहले कितना होगा 118.4, दूसरे वाले का 119.2, फिर 119, फिर 118.8, फिर 118, फिर 119.4, फिर 120.6। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्या होगा, ये सवाल पूरा हो गया। आगे उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। बच्चा पार्टी, अगर अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, एक लास्ट सवाल करा देता हूँ, इससे आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, और क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, आना ही चाहिए आपको। भाई हम सिखा रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, माँ बाप के लिए पढ़ना ही होगा। समझा गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर लेते बड़ा उदाहरण नंबर 9 लेने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। एक कारखाने का वार्षिक उत्पादन टन में, तो नीचे दी गई सूचकांक 5 वर्ष के चलित औसत की विधि का झुकाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ 5 वर्ष,
वर्ष उत्पादन टन, पहले फटाफट मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये भी क्या बोर्ड के अंदर पूछा गया है। ये कब पूछा गया था बेटा? अगस्त 20 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? अगस्त 20 के अंदर पूछा गया था बेटा। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ पर वर्ष और उत्पादन दिया है। ठीक है, कैसे निकालोगे? अभी भी बताया था बेटा, जितने वर्ष उतने टीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लिख दिया। अब बेटा क्या करना है? 5 5 का ग्रुप बनाना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्रुप बन गया बेटा। बीच में कौन आ रहा है? सर बीच में आ रहा है 93। तो यहाँ पर अब क्या करने का बेटा? ऊपर आपको 2 लाइन छोड़ना है और नीचे आपको 2 लाइन छोड़ना है। चलिए बेटा, 5 5 का ग्रुप बन गया। यहाँ पर लिखिए तो 112 प्लस 106 प्लस 93 प्लस 90 और प्लस 114। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा क्या करेंगे? आगे से दबाएंगे। फिर 106 प्लस 93 प्लस 90 प्लस 114 और नीचे से उठाएंगे 159। फिर यहाँ दबाएंगे 93 प्लस 90 प्लस 114 प्लस 159 प्लस तो 170। फिर यहाँ पर 90 प्लस 114 प्लस 159 प्लस 170 प्लस नीचे दबाएंगे 130। फिर एक दबाएंगे 114 प्लस 159 प्लस 170 प्लस 130 प्लस 108। ठीक है, फिर 159 प्लस 170 प्लस 130 प्लस 108 प्लस नीचे से दबाएंगे कितना आएगा? 113। फिर नीचे से दबाएंगे 170 प्लस 130 प्लस 108 प्लस 130 प्लस कितना आएगा? 1115। इस तरीके से बेटा देखो मैंने क्या किया, लिख लिया। यानी आगे से छोड़ते जाने का, नीचे से पकड़ते जाने का बेटा। देखो कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर। डन 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 डन। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? आई होप आपको बेटा सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया। कैसे करना था बेटा एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले तो बेटा 5 5 की जोड़ी बनाने का और उसके सामने लिख देने का। पहले 5 की जोड़ी बनाओ, लिख देने का। ठीक है, फिर आगे से छोड़ने का और नीचे से पकड़ते जाने का, ये लिख दिया। फिर टोटल मार देने का। फिर क्या करने का? ये लिख कर फिर 5 से भाग देने का। तो देखो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ बेटा? तो बेटा इसी तरीके से सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व करना रहेगा। देखो सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ आ गया? इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये वाला सवाल करवाया बेटा, इसी तरीके से आपको सारे सवाल करना रहेगा। इसी तरीके से सारे के सारे सवाल आपको करना। समझ आ गया? सारे के सारे सवाल ऐसे ही करना, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही आपको करना रहेगा। ठीक है, आपके एग्जांपल नंबर 9 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अगस्त 20 में पूछा गया था बोर्ड के अंदर बेटा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगने वाला। हाँ, मैं आपको एक सवाल देता हूँ बेटा, आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए। एक लास्ट सवाल बेटा, जो बेटा कब पूछा गया था? मार्च 23 में पूछा गया था बेटा। ठीक है बेटा, मार्च 23 में पूछा गया था। तो आपको ये सवालों को बहुत ही डिटेल में करना है बेटा। एक ही सवाल दे रहा हूँ, मात्र एक सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर बेटा वो नहीं करोगे तो बेटा कैसे मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे करते नहीं करते। इसलिए ईमानदारी से एक सवाल मेरे लिए कर लो बेटा। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल बेटा आपको करना है। 55 नंबर का सवाल है बेटा। ये आप इसमें टेंशन, देखो मार्च 23 में पूछा गया है, आप इसमें टेंशन मत लो कि सर इसमें गुजराती में लिखा है। मैं इसका हिंदी कर दे रहा हूँ बस। एक व्यापारी अलग अलग वर्ष में लाभ लाख में नीचे दी गई सूचना पर से 5 वर्ष का चलित औसत, सब्यास मतलब होता है चलित औसत का उपयोग करके वही मतलब होता है झुकाव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ष दिया, यहाँ पर लाभ दिया। वर्ष दिया 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018।
यहाँ पर 45, 42, 54, 60, 51, 72, 81, 75, 69। तो बेटा देखो मैंने पूरा का पूरा हिंदी कर दिया। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप यहाँ से आंसर भी मैच कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा ये वाला सवाल आप खुद से ट्राई करो। एक बार ट्राई करके देखो बेटा, जो भी पूछा गया है तो एक बार ट्राई करके देखो कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। अब आप देखिए सर ये तो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं, अरे कभी जब ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तभी मैं आपको मेरा प्रैक्टिस करने के लिए देन। तो बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और जब तक आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे मैं आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी XYZ या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। अगर आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हो गया तो बेटा जरूर मुझसे बताना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन दूंगा। लेकिन मेहनत आपको करना है, क्योंकि बेटा मैं अपने लिए मेहनत कर करके ऐसे में बाहर बाहर बेटा मैं अपने लिए वीडियो शूट करता हूँ। आपको पता नहीं बेटा, जब भी वीडियो को शूट करता तो मुझे सारी जो है सारी पंक्ति वगैरह सब चीजें बेटा सब चीजें इसे बंद बंद करना पड़ता है, तभी वीडियो को मैं शूट कर पाता हूँ। क्योंकि तब भी मुझे डर लगता है बेटा कि आवाज ना आ जाए, शोर ना आ जाए, लेकिन फिर भी आवाज आती है, शोर आती है, लेकिन क्या करूँ बेटा, मैनेज करने की बहुत कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी बेटा इस गर्मी में इतनी बड़ी गर्मी होती है बेटा, इसलिए बेटा मेरे को वीडियो आप लोगों के लिए शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा इतना मेहनत करता हूँ, अगर आपके आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इस सवालों को बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, और बार चीज दिन बेटा आपको ये सवाल 5 में से 5 नंबर आ जा रुका उसको मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मुझे एक अलग ही खुशी मिलेगी बच्चे को। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।